हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग डेली जो है कि 4 PM में यानी 4 बजे हम लोग डेली क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हम लोग अभी तक जो है कि नाउन को पढ़ लिया। दोस्तों मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। हम लोगों ने नाउन को पढ़ लिया। नाउन में हमने नंबर को पढ़ा, केस को पढ़ा और जेंडर को पढ़ा और रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ा दोस्तों। और हमने नंबर में देखा एक वचन से बहुवचन कैसे बना जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख रखा है। इनकी इन सब चीज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों। जो इस वीडियो को भी क्लिक कर रहे हैं या फिर नए हमारे चैनल पे, वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जाके इस चैनल पे मतलब किस वीडियो को मतलब ये सब चीज जो हमने अभी पिछले क्लास हो चुकी हूँ आप पिछले एक्सेस कर सकते हैं। नहीं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी देख सकते हैं, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा गुरु दक्षिणा देते रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने नाउन के बाद दोस्तों क्या पढ़ लिया है, प्रोनाउन को भी पढ़ रखा है। किसको पढ़ रखा है? प्रोनाउन को पढ़ रखा है। आई होप आपको विजुअल होगा। हम लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ा। प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा, प्रोनाउन के डिफिनेशन को देखा। किसको पढ़ा? प्रोनाउन के डिफिनेशन को पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन का डिफिनेशन पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोगों ने इसके प्रकार को देखा कि प्रोनाउन जो है कि दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया देखो दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया। कौन सा? पर्सनल को पढ़ लिया। डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ लिया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव को पढ़ लिया दोस्तों। और लास्ट वन वीडियो हम लोगों ने रिलेटिव को भी पढ़ रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए मैंने बताया था ईच एंड एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, नाइदर का प्रयोग क्या बहुत मतलब ईच का बताया था, नाइदर का बताया था, आइदर का बताया था और ईच के साथ कैसे प्रयोग होता है। और ये आपके एसएससी या फिर वनडे एग्जाम अगर पूछे जाएंगे तो वहां पे आप इजिली मतलब कि फाइंडिंग एरर में आप इजिली जब इन सब चीज का दोस्तों प्रयोग जानते हो, हर एक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है दोस्तों, आपकी इंग्लिश का बेस तैयार करता है दोस्तों। यकीन मानिए आप, ये आपकी इंग्लिश को अगर जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं आता, वो जिंदगी में कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी टेस्ट लगा ले, कितना कुछ भी कर ले, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, लेकिन वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार समय दे करके अच्छे से इसको लर्न कर लिए, पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप करेंगे तो हर एक शब्द का, हर एक यहाँ पर हर एक शब्द का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर शब्द के बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ये सब चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। हम लोगों ने आपको ईच को बताया, आइदर को बताया और नाइदर को बताया दोस्तों। इन सब का प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। आई होप आपको विजुअल होकर लाइट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज्यादा वो कर देंगे तो थोड़ा सा वो रहता है। मैं एक लाइट को ऑन कर देता हूँ, अगर देखता हूँ इसमें चमक ना हो तो थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो सब मैं उधर नहीं लिखूंगा। तो मैंने क्या बताया? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों आज इसी की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। किसको दोस्तों? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब तक हम इसको इरेज करते हैं तब तक आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जो व्यूअर्स और डियर्स जो हमारे इस चैनल पे नियर एंड डियर हैं, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ राय देंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और उसके बाद फिर जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने और सहपाठी को बुलाना कि आओ यार देखो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ नया नया चीजें बढ़ रही हैं, उसको हम लोग आओ कैप्चर कर लेते हैं और जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो मैं एक चीज ये देखता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, मतलब कि वैसे हम लोग शॉर्ट वगैरह वीडियो खूब चटकाते रहते हैं, चटका खूब देखते रहते हैं, लेकिन जब बात होती है कि एजुकेशन के बारे में मतलब उतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये हमारी आपका दायित्व है और ये समाज को भी हम लोग मतलब कि एक पैटर्न एक सीखने को मिल रहा है कि समाज किस तरफ जा रहा है, क्या लाइक कर रहा है, कैसे मतलब कि इस जमाने में जो है कि लोगों को तो सब बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब लोग सब यही सब चीज देखेंगे, एजुकेशन को उतना वैल्यू नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, तो चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव। आई होप आपको आवाज सब कुछ क्लियर हुआ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये मेरा चल ही नहीं रहा है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक
सर्वनाम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दैट हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। दैट वर्ड which ask question to a noun or pronoun in a sentence is called interrogative प्रोनाउन। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम से, क्या लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में इसको? वह शब्द जो किसी वाक्य में आई होप आपको वाक्य में विजुअल होगा, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से प्रश्न पूछने या करने का भाव व्यक्त करता है, या प्रश्न करता है या भाव व्यक्त करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा, जैसे मैं क्या करता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल बोल देता हूँ, तो क्या आप उसमें कंफर्ट है? मतलब आप बताइएगा कि अगर आप उसमें कंफर्ट है तो मैं ऐसे बोल दिया करता हूँ, नहीं तो क्या करूँगा, मैं हमारे सारे एग्जाम्पल को लिखूंगा, उसको अंग्रेजी में लिख दूंगा, जिससे आपके लिए थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा और स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा सा आप और मजबूती के साथ जब हम किसी एग्जाम्पल या उदाहरण को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं और मजबूती के साथ कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। दोस्तों आई होप सब कुछ आपको ठीक होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों ने समझा कि वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम से क्या करता है कि प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है कि कितने शब्द हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द के लिए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं दोस्तों वो 3 है। क्या है? हु है, विच है, व्हाट है। क्या है? हु है, विच है, व्हाट है। अब आप लोग इतना लिख लिए होंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको इरेज करता हूँ दोस्तों, यहाँ से इरेज करता हूँ। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हो लिख लेंगे तो मैं इसको ऐसे इजीली क्या करता है इरेज करने का। देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद व्हाट का प्रयोग कहाँ कैसे सर्वनाम के रूप में प्रयोग होगा, मतलब कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग होगा, और विच जो है कि कैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के प्रयोग होगा, और व्हाट जो कि कैसे आपका या हु जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में कैसे प्रयोग होगा। ये हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम 3 है। कौन कौन से आपका? एक है दोस्तों आपका व्हाट, हु, विच, यानी 3 ऐसे शब्द हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। दोस्तों आपके माइंड में आए कि सर कल भी आप हु और विच का जो है कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बताया था। तो दोस्तों जो कि कोई भी शब्द जो है कि कोई भी शब्द किसी का मतलब कि सगा नहीं होता है। जैसे
एक ही इंसान वो किसी का पापा होता है, किसी का चाचा होता है, वो किसी का अदर रिलेटिव मेंबर्स, मतलब कि अलग अलग रिलेशन होता है, एक ही व्यक्ति होता है। वो किसके प्रयोग के आधार पे यानी पोजीशन के आधार पे यानी उसके रिलेशन के आधार पे वो किसके साथ है उसके आधार पे उसका रिलेशन, उसकी वैल्यू बदल जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे जब ये जो है कि किसी वाक्य के बीच में ये शब्द प्रयोग होंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की यानी वो जो या जिससे के भाव में होगा, जो या जिससे के भाव में होगा। जब इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वाक्य के बीच में होना चाहिए और जो या जिससे से वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों, तो वहां पे यही हु और विच जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन जब यह वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होगा और यह प्रश्न करने का कार्य करता होगा दोस्तों, तो वो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दोस्तों ये आपको स्पष्ट होगा, इसमें आपको तनिक भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी प्रयोग होता है और मैंने इस बात को क्लैरिटी के साथ समझाने बताने का प्रयास किया। आई होप आप इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे, इसमें आपको तनिक भी समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वन देखते हैं व्हाट का प्रयोग कहाँ होगा, विच का प्रयोग कहाँ होगा और हु का प्रयोग कहाँ होगा। दोस्तों हम क्या करते हैं कि सहजता के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 3 कॉलम बना लेते हैं। क्या करते हैं 3 कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसी कॉलम में, तो ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। तो आप ऐसे क्या करेंगे 3 कॉलम बनाएंगे सिर्फ बड़ा बड़ा सा, जिसमें तीनों आ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, बस होते हैं कि आपको एक बार समझ जाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं एक कॉलम यहाँ लिख देता हूँ, आपको विजुअल होगा ऐसे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हु का प्रयोग, ठीक। उसके बाद मैं एक कॉलम ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच। आपको विजुअल होगा WHICH लिखा है, विच का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, एक यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ दोस्तों, एक यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट। क्या लिख देता हूँ, व्हाट लिख देता हूँ, व्हाट, ठीक, व्हाट, ठीक है। तो यहाँ एक मैंने ऐसे कॉलम खींच दे, लाइन खींच देने, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको इतनी सी बातें आपको विजुअल होगा, इसमें आपको तनिक भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हु लिख दिया, विच लिख दिया और व्हाट लिख दिया है। आपको थोड़ा सा मेरा पेन में डल है, मैं इसको रिप्लेस करने का प्रयास करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको सही कर लूँगा। और एक्चुअली में क्या होता है, जैसे लाइट बढ़ जाती है तो थोड़ा सा इसके लिए और सफ़ेद क्योंकि ठीक है जो भी है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। जब कोई क्या मतलब कि हु का प्रयोग कहाँ होगा, एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन टू एन एनिमेट, यानी ये हु का प्रयोग जो है कि एनिमेट, यानी हु का प्रयोग जो कि किसी सजीव के साथ जो है कि किसी सजीव संज्ञा या सर्वनाम से प्रश्न पूछने के कार्य में किया जाता है। हु का प्रयोग क्या होता है, एज ए प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी सजीव, आपको नहीं विजुअल होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हु का प्रयोग किसी मतलब प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी सजीव संज्ञा या सर्वनाम से प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है। किसी सजीव के साथ जब हम मतलब कि जब कोई शब्द जो है कि मतलब कि ये किसके हु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कौन, क्या होता है कौन, इसका कौन होता है, विच का क्या होता है कौन सा या कौन सी, ऐसे कौन सा या सी,
कौन सा है सी। व्हाट मैंने आप जानते हैं क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। पूछने के अर्थ में किया जाता है हु का प्रयोग, जो कि कौन शब्द में, कौन का किसी वाक्य में किस संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न पूछा उसमें कौन लगा हुआ तो वहां पे हु का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, तो दैट लिखिए कौन आदमी है। जैसे मैं बोलूं कौन आदमी है, कौन आदमी, कौन आदमी है जो दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। कौन आदमी है जो दरवाजा खटखटा रहा है, कौन आदमी है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तो हु इज द मैन, क्या लिखेंगे, हु इज द मैन, हु इज द मैन, हु इज द मैन। जो यहाँ नहीं लिखेंगे इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो ना लिख करके दरवाजा खटखटा रहा है ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। हु इज द मैन नॉकिंग द डोर, KNOCKING नॉकिंग एट द डोर या एट द डोर, ठीक है। तो आई होप समझ गए। अगर मैं नेक्स्ट वन एग्जांपल बोलूं, कौन हो तुम, मैं अगर अब इसके आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर लिखेंगे आप लोग, लिखो कौन हो तुम, कौन हो तुम यहाँ आए हुए हो, कौन हो तुम यहाँ, हु आर यू कम हियर, हु आर यू कम हियर, क्या लिखेंगे, हु आर यू, आए हो लिखा है, आए हो तो हैज कम हियर लिखेंगे, हैज कम हियर, हु आर यू हैज कम हियर। ये टेंस है क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसलिए हैज कम हियर, हु आर यू हैज कम हियर, हु आर यू हैज कम हियर। यहाँ पे लिखेंगे कौन हो तुम यहाँ आए हुए हो, हु आर यू हैज, हु आर यू हैज कम हियर, हु आर यू हैज कम हियर। नेक्स्ट वन लिखिए कौन लड़का है पीछे से बोल रहा है। अगर मैं बोलूं कौन लड़का है, कौन लड़का है पीछे से बोल रहा है, कौन लड़का है पीछे से बोल रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, हु इज द बॉय, हु इज द बॉय whispering behind। ओके दोस्तों, आई होप ये बात आप समझ चुके। अब दोस्तों इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी निर्जीव संज्ञा सर्वनाम से, यानी विच का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी निर्जीव संज्ञा से प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है। किसी निर्जीव, जब हम किसी मतलब कि विच का प्रयोग होगा प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी निर्जीव संज्ञा से जब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग। अगर मैं बोलूं कौन सी कार तुम्हें दहेज में मिली है, आजकल इसका बहुत डिमांड चल रहा है भाई सरकारी नौकरी के नाम पे, तो आप लोग जानते हैं। तो मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, कौन सी कार तुम्हें दहेज में मिली है, कौन सी कार तुम्हें दहेज में मिली है। क्या लिखा है, कौन सी कार तुम्हें दहेज में मिली है, कौन सी कार तुम्हें दहेज में मिली है। तो क्या लिखेंगे, विच इज द कार, क्या लिखेंगे, विच इज द कार, कौन सी कार तुम्हें दहेज में लेंगे, लिखेंगे विच इज द कार यू गॉट इन डाउरी, विच इज द कार, क्या लिखेंगे, विच इज द कार
which is the car you got in dowry? Which is the car you got in dowry? Which is the car you got in dowry? सेकंड एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करेंगे। कौन सी जमीन सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन सी जमीन तुम्हारे पिता ने बेचा है, या बेचा है, लेकिन कौन सी जमीन तुम्हारे पिता ने बेचा। तो विच लैंड क्या लिखेंगे, विच इज द लैंड। अच्छा विच लैंड लिख देंगे तो वहां एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसको समझेंगे हम लोग, समझेंगे। तो विच इज द लैंड योर फादर सोल्ड। Which is the land your father sold? Which is the land your father sold? अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, कौन से अंगूठे तुम्हें पसंद है, तो ऐसे लिख देंगे। तो which is the ring do you like? which is the ring do you like? या फिर तो ये सारी बातें। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट का प्रयोग देख लेते हैं। आई होप अभी तक आपको विच का प्रयोग कहाँ होगा, हु का प्रयोग होगा, कैसे होगा, कैसे किसको कौन से में कौन से या कौन सी से जैसे लग हो, तो वहाँ पे विच का प्रयोग है दोस्तों। अब वहाँ पे व्हाट का प्रयोग वहाँ होगा दोस्तों। व्हाट का प्रयोग जो है कि दोनों संज्ञाओं के साथ, यानी सजीव हो चाहे निर्जीव, मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं बोल देता हूँ, अब थोड़ा सा इसको बियर कर लिख लीजिएगा कि व्हाट का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, व्हाट का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, व्हाट का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, व्हाट का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी सजीव या निर्जीव, दोनों संज्ञाओं के साथ, किसी सजीव या निर्जीव दोनों संज्ञाओं के साथ प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है। दोनों संज्ञाओं के साथ प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है। प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है। तो इसका दोस्तों एग्जाम्पल लिखेंगे, इस यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, किस प्रकार के लड़के हो तुम, या फिर देखो अच्छा हाँ यहाँ पे क्या आएगा या किस प्रकार आएगा। जैसे मैं बोलूँ क्या भोजन लेना चाहोगे, तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया, तो यहाँ पे वैसे अच्छा यहाँ क्या भोजन लेना चाहोगे, तो वहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक ऐसे लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वन पहले एग्जाम्पल लिखिए आप, फर्स्ट वन लिखेंगे, फर्स्ट वन इसमें एग्जाम्पल है, किस प्रकार के लड़के हो तुम, किस प्रकार के लड़के हो तुम, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। मैंने बता दिया व्हाट का प्रयोग जो है बोथ, यानी चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग नाउन होगा, वहाँ पे अगर क्या या किस प्रकार जैसे शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा दोस्तों, वहाँ पे हम प्रोनाउन के रूप में व्हाट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग किया, व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा किस प्रकार के लड़के हो तुम, क्या कहा हमने, किस प्रकार के लड़के हो तुम, या किस प्रकार के लड़के हो तुम, क्या लिखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ बॉय यू आर, क्या लिखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ बॉय यू आर, व्हाट टाइप ऑफ बॉय यू आर, क्या लिखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ बॉय यू आर। सेकंड वन मैंने एग्जांपल बोला था, क्या भोजन लेना चाहोगे आप, क्या भोजन लेना चाहोगे आप, तो क्या भोजन लेना चाहोगे आप लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, क्या लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फूड या डिश, व्हाट काइंड ऑफ डिश और फूड डू यू लाइक। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे व्हाट हमने विच और हु का प्रयोग दोस्तों समझ लिया, और हमने बारीकी से हर एक शब्दों में प्रयोग को भी समझा और उसके एग्जाम्पल को भी देखा, और कहाँ पे विच का प्रयोग हो, कहाँ पे हु का प्रयोग हो, कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन में, कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो दोस्तों। ये सारी बातें हम लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप थम्स अप जरूर दीजिए, थम्स अप मतलब कि लाइक करना है, और कुछ कमेंट भी लिख देना हमारे लिए, कुछ एक दो शब्द जो आपके मन में आए, कुछ दिल उल जो भी बनाना होगा, या फिर फीडबैक लिखा करिए 10/10, या फीडबैक में जो आपकी क्लास कैसे लगी, तो 10 में कितना अंक मुझे देंगे, अब मुझे भी नंबर दीजिए आप, मैं उसमें भी मेहनत करूंगा और बेटर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप
अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे मैं आपको और अपने आप को बेटर कर पाऊँ, और जो हमारा बेटर होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे। इसी आशा के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। दोस्तों आपने इस कक्षा को बहुत ही सहजता से मेरी बातों को सुना, समझा, और आपने, आशा करता हूँ, नोट्स भी बनाए होंगे, लिखा होगा, मैंने जो बोला वो लिखा होगा। दोस्तों तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।